अगर आप भी सोच रहे हो व्हाट्स रियली इन देयर हार्ट फॉर यू, देन ये टाइमलेस पिक अ कार्ड रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी। समटाइम्स ना, जब दो लोग आपस में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं। सामने वाले पर्सन के मन में चल क्या रहा है, वो डिस्टेंस पे क्यों है, या अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहे हैं, या कोई भी सिचुएशन चल रही है, देन ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी। आज का इस रीडिंग को मेरा करने का पर्पस यही है कि जो भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को लेकर, उनको लाइफ में क्लैरिटी मिले। बिकॉज समटाइम्स फीलिंग्स आर अनस्पोकन, समटाइम्स फीलिंग्स आर हिडन, और ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन जोन हो जाता है कि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है लाइफ में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये रीडिंग आज आपको क्लैरिटी देगी। आपको बस ये दोनों ऑप्शन में से, यहाँ पर दो कार्ड्स हैं एंड आपके लिए दो स्टोन भी हैं, क्रिस्टल्स हैं, तो आपको उनसे कनेक्ट करना है। और फिर आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ करके ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ओके, अपनी इंट्यूशन पर आप लोग ट्रस्ट करिएगा। So just close your eyes, take a deep breath and focus on this card और these crystal। और फिर आप जिसकी तरफ भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर रिवर का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये क्लियर कॉर्ड्स का स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये माउंटेन का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। साथ में मैं आप लोगों को अपना ग्रेटिट्यूड भी शो करना चाहती हूँ। लास्ट रीडिंग पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कॉमेंट्स किए, तो थैंक यू सो मच। उसमें से कुछ नेम थे राजेश्वरी, निकिता एंड बहुत सारे नेम थे। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आप इसी तरीके से जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ जाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने रिवर के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से क्लियर कॉर्ड्स के ब्यूटीफुल स्टोन को, तो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड आपके लिए जो भी यहाँ पर मैसेजेस आएंगे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, मैं आपको देने की कोशिश करूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिले। मेरा यही एक हमेशा मोटिव रहता है। तो आज भी मैं उसी मोटिव के साथ ही रीडिंग को शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए। बट मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी पूरे दिल से डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको क्लैरिटी दें इस रीडिंग के थ्रू, वो आपको गाइड करें। मैं एक मीडियम हूँ, मैं एक चैनल हूँ, बट जो भी मैसेजेस आते हैं वो एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ही रिसीव होते हैं। तो आप लोगों को भी प्रेयर करनी है। टाइमलेस रीडिंग है ये, आप लोग कभी भी देखोगे इसको तो इसमें आपके लिए मैसेज रहेगा। तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी आई है आप लोगों की यहाँ पर। देखते हैं और भी कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस भी पर्सन के लिए आप पूछ रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा एज डिफरेंस है, या फिर से मेच्योरिटी में मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है। मतलब आप लोग की जो एनर्जी है वो बहुत ही मेच्योर, वो बहुत ही सॉर्टेड, वो बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है। बट अगर मैं ये पर्सन की बात करूँ, ये अभी इतनी मुझे मेच्योर एनर्जी में नज़र नहीं आ रही, कि मुझे इतने ज़्यादा अपने डिसीज़न को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर रहने वाले नज़र नहीं आ रहे। ऑल्दो इनके मन में बहुत ही सपने हैं, बहुत ही ड्रीम्स हैं, एक्टिव हैं, गुड लुकिंग हैं, सब कुछ है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाते। ऐसा भी नहीं है कि इनके मन में फीलिंग्स नहीं हैं, बट
कैसे बोलूँ, एक पर्सन होता है ना जिसके जैसे इनका मन बदलता रहता है, इनका मन बड़ा चंचल है। ये एक चीज़ पे टिक नहीं पाते हैं, मन भटकता रहता है, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अभी मैं यहाँ पर आप दोनों के बारे में थोड़ी-थोड़ी आपकी एनर्जी को एक्सप्लेन करूँ। आप लोग जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी वाले पर्सन हो कि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको चीज़ें क्लियर चाहिए, आपको चीज़ें सॉर्टेड चाहिए। आपको मझधार से में रहना पसंद नहीं है कि ये हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता। आपको क्लियर कट जवाब चाहिए कि या तो आप कमिटमेंट दो, या तो आप बात करो, नहीं तो फिर हम यहीं पे ओवर करके जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। लेकिन शायद आपको कमिटमेंट के रिलेटेड ये पर्सन की तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं। आपको कभी-कभी ये पर्सन की जो फीलिंग है वो जेन्युइन नहीं लगती हैं। आपको लगता है कि ये ट्रस्टवर्दी है भी है या फिर से नहीं है। ये लॉयल भी हैं या फिर से नहीं है। ये पर्सन के बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे, आपको कुछ चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी होती होगी, आपके मन में डाउट आता होगा, और इस वक्त आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर या जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा होपलेस नज़र आ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हालांकि ये जो पर्सन है ये ना अब भी चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है कि इनके मन में फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये अभी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे। एक होता है ना कि अगर किसी पर्सन को कोई चीज़ बहुत ही ईज़िली मिल रही हो, तो वो उसकी वैल्यू नहीं कर पाता, वो उसको ग्रांटेड पे लेने लग जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या मिल रहा है, उसे क्या जेम, उसे क्या वो प्रेशियस, वो कैसे मैं बोलूँ, वो चीज़ मिल रही है। तो ये उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। ऐसा मैं फिर से बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि इनके मन में फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को लेकर अभी क्लियर नहीं है। मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। ये आपके साथ फैमिली का भी जो है वो सपना देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन आपको मन में ये डाउट रहता होगा कि ये लॉयल भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही अपनी तरफ से सब चीज़ों को एंड करने का सोच रहे हो, ख़त्म करने का सोच रहे हो। शायद अभी एकदम से मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगी कि प्रॉपर रिलेशनशिप है, प्रॉपर कमिटमेंट है। यहाँ पर जैसे आप शुरुआत कर रहे हो, आप लोग फ्रेंड्स थे पहले कहीं ना कहीं, और अभी आप लोग धीरे धीरे आप एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, आप एक दूसरे के लिए आगे बढ़ रहे हो। मुझे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। मैं कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए लेती हूँ। देखते हैं यहाँ पर आगे क्या फ्यूचर है और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे, लेकिन फील ये भी आपके लिए बहुत करते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। मैं देख लेती हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें, फिर आपको बताती हूँ। 2 ऑफ कप्स, ओके। ग्रुप नंबर फर्स्ट कार्ड्स यहाँ पर अच्छे आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर दी सन का कार्ड है आप लोगों के लिए। देखो, ये पर्सन जेन्युइन है। मैं आपको ऐसे बोलूँगी कि आपको डाउट करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सिनेरियोज़ को अपने मन में इमेजिन कर करके परेशान हो रहे हो, और रात को सो नहीं पा रहे हो, एनजाइटी हो रही है। इसका एक रीज़न ये भी है कि पास्ट में आपको ऐसे ही लोग मिले जिनसे आपको बिट्रेयल मिला, या जिनसे आपको एक स्टेबिलिटी नहीं मिली, सिक्योरिटी नहीं मिली। तो डाउट करना एक आपका भी, एक मैं बोलूँ, ये आपकी भी एक शेडो साइड है। आपको इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। और आप अपने थॉट्स में ग्रुप नंबर फर्स्ट ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। ये पर्सन की फीलिंग्स जेन्यून है, लेकिन ये कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं रहे हैं अपने माइंड में। अगर ये किसी से बातें भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या फिर से ये लॉयल नहीं है। ये बहुत फ्री है चीज़ों से। इनको ना, ये जो पर्सन है ये फ्रीडम पसंद इंसान है, ये अपनी मर्जी से चलने वाले पर्सन है। ये आपकी भी बहुत केयर करते हैं, लेकिन अगर आप बात बात पर डाउट करेंगे, देखो यहाँ पर आप ही के लिए गाइडेंस आ रही है, तो फिर से चीज़ें ना आगे ख़राब हो सकती हैं। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है, तो वो ये है कि आगे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये पर्सन की फीलिंग्स पता है आपके लिए क्या है? जैसे ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम क्यों मुझ पर डाउट करते हो, तुम क्यों छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाते हो, तुम क्यों इतना ओवर थिंक करते हो।
है ना? जैसे ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये भी आपके लिए एग्ज़ैक्टली सेम फ़ील करते हैं, बट इनको समय चाहिए इनकी लाइफ में। ये प्रेशर में काम नहीं कर सकते, ये प्रेशर में नहीं रह सकते, है ना? तो इनको इनकी लाइफ में समय चाहिए कुछ चीज़ों को और क्लियर करने के लिए। और अच्छा है, कोई पर्सन आपको जल्दी में पहले कमिटमेंट कर दे, फिर वो मुकर जाए बाद में, तो उससे तो अच्छा ये है ना कि आप एक दूसरे को टाइम दें, आप भी अपना टाइम लें, आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा और ग्रो करें, अपने करियर पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, इनको भी सपोर्ट करें। और जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को उनका एक पर्सनल स्पेस भी दे रहे हो जहाँ पे ट्रस्ट भी है, तो ये जो बॉन्ड है ये धीरे 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 ग्रो करेगा। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है कि अपने लिए हैप्पी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करो, अपने लिए प्यार को मैनिफेस्ट करो। आप दोनों ये एफर्मेशन दो कि आप दोनों के बीच में बहुत ही प्यार है, आप दोनों बहुत ही खुश हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर हैं, एंड आगे सब कुछ अच्छा हो रहा है। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ लोग यहाँ पर शायद मैरिड हैं, शायद आप लोगों की शादी हो गई है, बट यहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों कहीं ना कहीं सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर, कि सोलमेट वाली एनर्जी है, वाइब्स है यहाँ पर। बट चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर ना, मतलब ऐसे प्रेशराइज नहीं करना, ये आपके लिए भी गाइडेंस है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट आपके लिए, और क्या मैसेज है ये रिलेशनशिप को लेकर। वाओ, ये पर्सन भैया आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नो मैटर आप लोग मेल हो फीमेल हो, बट ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपको दिल से अपना मानते हैं। और जैसे एक होता है ना कि कोई पर्सन अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, वैसे ही एनर्जी है, ठीक है? आप ही थोड़ा-सा डाउट करने लग जाते हो, आप ही परेशान हो जाते हो, बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप दोनों को एक-दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बनना है। मतलब आप लोग को, जैसे मैंने कहा कि सोलमेट वाली एनर्जी है, एंड समहाउ आप लोग एक-दूसरे को लाइफ में ना ग्रो करने में हेल्प करोगे, हील करने में हेल्प करोगे अपने पास्ट के जो भी ट्रॉमास हैं उनसे। आप दोनों के बीच में डिफ़रेंस हो सकता है, कोई कास्ट का डिफ़रेंस है, या बहुत दूरी पर आप काफ़ी दूर एक-दूसरे से रहते हो। मन में डाउट भी है कि आगे जाके लाइक फैमिली एग्री करेगी या नहीं करेगी मैरिज के लिए, या क्या सिनेरियो रहेगा, या क्या चीज़ें रहेंगी। अम, कुछ चीज़ें आपको समय के साथ क्लियर होंगी, बट ये रिलेशनशिप आपको सिखाएगा सेल्फ लव, खुद से प्यार कैसे करना है। ये रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होंगी, लेकिन ये पर्सन आपसे ना आपको आपकी ग्रोथ के लिए मिले हैं। और यहाँ पे आप अंदर से इनर वर्क करते हुए ग्रो करोगे, चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए ग्रो करोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली आप दोनों का, ठीक है? मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और आपके आने के बाद ये पर्सन के अंदर एक मेच्योरिटी आएगी, एक ठहराव आएगा। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है भाई, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। और बहुत ज़्यादा फ्यूचर की मत सोचो इस वक्त कि कल क्या होगा, कल कैसे होगा। अपने आज में रहो, अपने प्रेजेंट में रहो, और अपने प्रेजेंट को अपना बेस्ट बनाओ, ठीक है? ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। और भी कार्ड्स देखते हैं। मुझे यहाँ पर ना, मतलब बहुत से लोगों की शादी तक के चांसेस नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर एम्प्रेस एंड हायरोफेंट की एनर्जी साथ में है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। बट अगर आप इम्पेशेंट हो गए तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, और बहुत ही समझदारी मेच्योरिटी से चलना पड़ेगा। मैरिज मैंने एग्जैक्टली शफलिंग, एक टैग को शफल के दौरान ही मैरिज का इंडिकेशन आपको दिया, लेकिन मैरिज के लिए डेस्परेट नहीं होना है। कब होगी शादी, कब होगी, कैसे होगी, कब कमिटमेंट मिलेगी, चीज़ें अपने टाइम पे होंगी, थोड़ा सा समय दो चीज़ों को। और कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि विद इन 5 मंथ्स टू 8 मंथ्स, 6-7 मंथ्स, है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये टाइम पीरियड में आपको कमिटमेंट के रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो क्लियर होंगी।
चीज़ें आपको सॉर्टेड होंगी। फॉर्चुनेट भाई, आप लकी हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मन में से डाउट्स को निकाल दो, परेशानी को, चिंता फिक्र को निकाल दो। आई एम द luckiest पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आई एम द luckiest पर्सन, ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। सो किस बात की इतनी चिंता है, किस बात की इतनी फिक्र है ग्रुप नंबर फर्स्ट? यू नो, एक फ्रेज है कि जो आपका है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो आपका नहीं है, मतलब कुछ ऐसे ही, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कुछ ऐसे ही उसके लाइन्स हैं कि जो आपका नहीं है वो आपका हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि अगर आप एक दूसरे की डेस्टिनी में हो तो आपको कोई अलग कर नहीं सकता। लेकिन डाउट करोगे, आप ही चिंता फिक्र करोगे, नेगेटिव होते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, तो क्या होगा? इससे चीज़ें खराब होंगी ना। तो आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट ध्यान रखना है। ओके, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। चेंज बहुत, यस, मैं देख रही हूँ कि आपकी सिचुएशन में चेंज आने वाला है जल्दी। कुछ बड़ा होने वाला है, यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, आप दोनों पर्सन की लाइफ में। और ये पर्सन को भी ना आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी कहीं ना कहीं कि आप कितना मैटर करते हो इनके लिए। यहाँ पे क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे भी जुडिकेशन का कार्ड है, तो आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ गलती भी इनसे हुई थी, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये आपके पास वापस आएंगे, आपकी फिर से बातचीत होते हुए मैं दिख रही हूँ। अगर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हो, वैसे मुझे नज़र नहीं आ रहा नो कांटेक्ट जोन में, यहाँ पे ऐसे चल रहा है लड़ाई वड़ाई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट यहाँ पर चीज़ें रियलाइज़ होंगी ये पर्सन को जल्दी ही, तो परेशान होने की नीड नहीं है। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या मैसेज आता है फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। और लव, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि आप कितना इनसे प्यार करते हो, तो जाओ अपने फीलिंग्स को, अपने लव को इनसे एक्सप्रेस करो। उससे चीज़ें बहुत ही बेटर होंगी। मे बी ये पर्सन को भी अभी क्लैरिटी नहीं है आपकी फीलिंग्स को लेकर। ये अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट मानते हैं, अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, ये थैंकफुल हैं। हालाँकि थोड़ा बहुत ये चीज़ों को ग्रांटेड पे भी ले रहे हैं, बट आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप इनके लिए सीरियस हो कितना। उसके बाद चीज़ें यहाँ पर जो है वो बेटर होंगी। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। वाओ! यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी गिव अप नहीं करो, अपने रिलेशनशिप को एक और चांस आपको देना है, एक और चांस देना है, ठीक है? लास्ट चांस दे दो, ओके? चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। अपने प्यार को एक्सप्रेस करो, अपने रिलेशनशिप को एक चांस दो, जाओ बातें करो आराम से, चीज़ों को सॉर्ट करो। और डाउट अपने मन में नहीं रखना है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने मन में नहीं रखनी है, किसी भी थर्ड पर्सन को एंट्री नहीं करने देनी है। अगर आपको कुछ चीज़ें हैं तो आप क्लियर करो, बातें करो। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, एंड लास्टली देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। रीडिंग को एंड तक देखना, ओके? मुझे बताइएगा आपसे ये चीज़ें कितनी रेजोनेट कर रही हैं, कौन कौन सी बातें आपसे रेजोनेट करी। ओके, मुझे बहुत, जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करके, बहुत खुशी होती है। तो क्रिस्टल बॉल, ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि कभी कभार क्या होता है ना कि यू नो देखो, लाइफ में ना सारे एक्सपेक्ट्स की अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी जगह है। अब आप दिन रात बस रिलेशनशिप 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 के बारे में सोच रहे हो, है ना? तो वहाँ पर फिर आप डेस्परेट होने लग जाओगे। अपनी लाइफ में और चीज़ों को भी जगह दो, अपने करियर पे भी ध्यान दो, अपनी फैमिली पर भी ध्यान दो। आपकी फैमिली में जो लोग हैं, आपके भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, आप उनसे बातें करो, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करो। लाइफ में हर चीज़ को वैल्यू दो। एट द सेम टाइम अपने फ्यूचर को लेकर अपने ड्रीम्स को सोचो। केवल ऐसा नहीं कि ये पर्सन से शादी मेरा ओनली वन एंड ओनली ड्रीम है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अपने पर्पस को भी समझना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना है। तो मेच्योरिटी से यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि अपने ऊपर काम करते रहो,
केवल एक चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं हो जाना है। स्पेल यू होल्ड द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, और यहाँ पर ये मैजिशियन कार्ड वाली एनर्जी है आपके लिए। सो आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी लाइफ में प्यार को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसी लाइफ आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करो आप लोग, ठीक है। और सी लव लाइफ में बहुत ही दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है, आप वो अपने लिए वेयर कर सकते हो। मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ, मेरे पास अभी वो रखा भी हुआ है, वेट। सो ये है लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट। इसमें 3 स्टोन है, रोज क्वार्ट्ज, रोडोनाइट एंड रोडोक्रोसाइट। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक इस तरीके से है कि ये आपको सेल्फ लव से भी भरते हैं। रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप उनको भी समझ पाते हैं, आप उनको हील कर पाते हैं। पास्ट लाइफ अगर कुछ इन्फ्लुएंस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी आप हील करते हो, ठीक है। कोई भी क्रिस्टल ऐसा नहीं है कि वो आके काम शुरू कर कर देता है। क्रिस्टल आपको एक्शंस लेने पर मोटिवेट करते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। वो आपके माइंडसेट को वैसा करते हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी को वहाँ पर लेकर चले जाते हैं। सो आप ये क्रिस्टल को अपने लिए वेयर कर सकते हो। अगर पॉसिबल है अपने पार्टनर को भी वेयर करवाओ, ठीक है। आप दोनों लोग वेयर करो, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिकंसीडर, बहुत सारे लोग ना यहाँ पर लिटरली गिव अप का सोच रहे थे, मूव ऑन का सोच रहे थे। एंजल्स आपसे कह रहे हैं एक और चांस दो। फिर से वही मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दो। इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है, इतनी जल्दी हार नहीं हारनी है। आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर जो है वो साथ में हो सकता है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो सब कुछ है, और नहीं करते तो नहीं। एक और चांस देने के लिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इस पूरी रीडिंग में, ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो एक और चांस दे दो, लास्ट, ठीक है। कुछ एफर्ट्स करने हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, लेकिन कुछ काम अपने ऊपर भी करना है। हम ना कभी कभी अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को नहीं रिकग्नाइज कर पाते कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। लेकिन हो रही होती है तभी दिक्कत आती है ना। तो अपनी चीज़ों को हील करो, अपनी शेडो साइड पे काम करो। जैसे मैंने कहा कि आप लोग सोलमेट, और आपका पर्पस है एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करना। ग्रोथ केवल करियर के टर्म्स में नहीं, ऑल ओवर, स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल लेवल पर। तो वही चीज़ें चल रही हैं, आप उसी प्रोसेस में हैं कहीं ना कहीं। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, आपकी लव लाइफ भी जो है वो अच्छे होते चले जाएगी। तो मेडिटेशन करो, योगा करो, बाकी मैंने आपको क्रिस्टल के बारे में बताया, आप उसको वेयर करो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, देन सारी चीज़ें ठीक होते चले जाएंगी, ओके। बाकी आप लोग चाहें तो मैंने क्रिस्टल आपको ऑलरेडी बता दिया है। फ़िलहाल अभी इतनी ही चीज़ों की नीड है। और मुझे बताना ग्रुप नंबर फर्स्ट किस सिचुएशन में हो, क्या चल रहा है। और आप अपने आप को एक और चांस दो, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें रहती हैं मेरे साथ ज़रूर आके शेयर करिएगा, ओके। बाकी आप इंस्टाग्राम पर अपने मैसेज को आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, या आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। मैं मैक्सिमम जो है वो रीड करने की कोशिश करती हूँ। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताइएगा कैसे लगी। अच्छी लगी हो रीडिंग, लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, जो लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट मैंने आपको बताया है, www.healofthejusten17.com। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने ये माउंटेन के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से ये ब्लैक टमलिन के स्टोन को, तो लेट्स सी यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नियर फ्यूचर भी यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे कैसे चीज़ें रहने वाली हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, मैसेज है आपके लिए। सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखोगे इसमें आपको अपने लिए मैसेज मिलेगा। लेकिन आप लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए, और जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो आपको इस रीडिंग के थ्रू रिसीव हों। तो लेट्स सी ग्रुप नंबर टू, वॉज द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर फॉर यू। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर टू।
Okay, so the first card is Queen of Pentacles. Okay. ग्रुप नंबर 2, अगर मैं आप लोग की ओवरऑल एनर्जीज को एक्सप्लेन करूँ, आप दोनों के रिलेशनशिप को डिस्कस करूँ, बस आपके मन में एक डाउट है कि चीज़ें आगे जो है वो कैसे रहेंगी, क्या पॉसिबल फ्यूचर है। मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और कुछ लोगों के मन में ये डाउट भी चल रहा है कि आपने सही पर्सन को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से नहीं करा है, आपने सही डिसीजन अपने लिए लिया है या फिर से नहीं लिया है, या आपके लिए आगे भी कुछ पॉजिटिव होने वाला है, आगे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी होने वाली हैं। मैं एक और कार्ड यहाँ पर लूँगी कि इशू क्या है बीच में। हो पा रही हैं चीज़ें, यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रह रही हैं। कभी आपको लगता होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है और कभी आपको लगता होगा कुछ भी अच्छा नहीं है। एक इमोशनल फुलफिलमेंट की यहाँ पर कमी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में है। आपके जो पर्सन हैं, इनके मुंह से आप अधिकतर ये सुनते होंगे, मैं बिजी हूँ, मैं अपने काम में। इनके सपने बहुत सारे होंगे, इनको लाइफ में बहुत कुछ करना होगा, इनको लाइफ में बहुत कुछ आगे जाना होगा, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी और ये अभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इनिशिएट भी कर रहे होंगे। हालांकि इनकी तरफ से वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्यून नहीं है या फिर से ये यू नो आगे जाके कुछ अभी देखोगे कि पॉसिबल फ्यूचर क्या है। बट आपके मन में थोड़ा सा डाउट है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, कुछ कुछ ये मैसेज ग्रुप नंबर फर्स्ट के जैसा है, बट सिचुएशन थोड़ी सी अलग अलग है दोनों की। और बस वो चीज़ नहीं हो पा रही है, आपको एकदम कमिटमेंट नहीं दे पा रही है, अभी एकदम शादी के लिए जैसे हाँ नहीं कर पा रहे। ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा रहता होगा आप लोगों का, बिकॉज यहाँ पर दी मून का कार्ड है और शायद इतना टाइम आपको नहीं दे पाते होंगे, शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप लोग थोड़ा सा इस वक्त मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा डाउट में हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। आपको यहीं पर रहना चाहिए या फिर से आपको आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। कुछ चीज़ों से आप सेटिस्फाई नहीं हो इस रिलेशनशिप में, मैं ये देख रही हूँ। बाकी बट इनकी तरफ से ऐसा है कि आपको प्यार बहुत करते हैं, इनके मन में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं, जेन्युइन केयर है। ये पॉसिबल है कि इतने एक्सप्रेसिव ना हो, बट ये बहुत ही इमोशनल भी मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही इमोशनल है और आपकी बहुत केयर करते हैं। लेकिन इस वक्त इनका फोकस लाइफ में कुछ और चीज़ों पर है, कुछ और करने के ऊपर है और इसलिए बस मैं देख रही हूँ कि दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में। बाकी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको बताने के लिए। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स के क्या मैसेज आते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। हम्म, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, अगर मैं आप लोगों की बात करूँ ना कि आपके लिए मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस, सारा कुछ अगर मैं बात करूँ, देखो ये पर्सन की आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं। यस, कुछ अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में चल रहे होंगे या फिर से आप लोग इस वक्त हो, ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो नो कॉन्टेक्ट जोन में हो एंड बस कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। बट मैं बहुत जल्दी ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर आप दोनों जने साथ में बैठकर चीज़ें क्लियर कर रहे हो। इस वक्त कह लो कि एक आपने दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है साथ में, बहुत चीज़ें बेस्ट रही हैं। लाइक आप लोग को लोग आइडियल कपल बोलते होंगे कि चीज़ें इतनी अच्छी होंगी, बट कभी कभी थोड़ा सा ऐसे भी हो जाता है ना कि नज़र लग जाती है, चीज़ें कुछ ख़राब हो जाती है, चीज़ें कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स में चले जाती हैं। आपकी अगर मैं इस वक्त थोड़ी सी बात करूँ तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो चीज़ें जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, आप दोनों ही लोग बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो और बस साथ में बैठो, क्लियर कट बातें करो, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को एक्सप्रेस करो एंड देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं साथ में आप लोगों का फ्यूचर भी देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2। बट आपको
ये रिलेशनशिप में अभी जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं ना, वो आपको कुछ सिखाना चाहती हैं। वहाँ पर आपके लिए कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है, कोई लेसन है। जैसे ही आप वो लेसन को समझ लोगे, वो मैसेज को समझ लोगे, चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड हो जाएँगी। बट येस, ये भी चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से शुरुआत हुई थी, यानी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अगर ये पर्सन, देखो जैसे कि आप एकदम सक्सेसफुल हो लाइफ में, अभी ये पर्सन नहीं है, इनको उनका टाइम दो, इनको करने दो जो ये करना चाहते हैं, इनको थोड़ा सपोर्ट करो, इनको थोड़ा आप गाइड करो। अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, ग्रुप नंबर 2, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बुरा फेज़ आपके रिलेशनशिप का, समझ लो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पर्सन में भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हों, बट ये आपकी जेन्युइनली बहुत केयर करते हैं, और ये भी थोड़े से रेस्टलेस हैं इस वक्त। बट इनको अपने मन में ये विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा, आप कहीं नहीं जाने वाले, कुछ नहीं होने वाला, आगे सब ठीक हो जाएगा। भगवान जी आप दोनों के साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आप दोनों के साथ है। एज़ इफ़ मैं इनकी एनर्जी ऐसे भी देख रही हूँ कि ये टेम्पल्स में जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद जो भी कुछ है वहाँ जा रहे हैं, ये प्रेयर कर रहे हैं भगवान जी से भी कि सब ठीक हो जाए, जल्दी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, बैक टू नॉर्मल हो जाएँ। तो मुझे ये सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये मून की एनर्जी बस कैसी होती है ना, बहुत ही एक फ्लेक्सिबल बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ, उथल-पुथल वाली एनर्जी होती है। जैसे मून है, घटता-बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। तो ये समझना चाहिए कि रिलेशनशिप में भी ऐसे बहुत सारे फेजेस रहते हैं, कभी बहुत हाई हैं, कभी लो हैं, कभी डाउन है। तो ऐसा नहीं कि गिव अप कर दो भाई। मुझे आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज दिख रहा है। बाकी अभी देखते हैं, पूरी रीडिंग ज़रूर देखना, क्योंकि तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि एग्जैक्टली क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। और भी देखते हैं पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, बिकॉज़ आपको थोड़ा-सा ऐसे डाउट हो रहा है, क्या फीलिंग है? सन। ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं भाई। इनको ना अपने मन में इतना सा भी आपको लेकर डाउट नहीं है कि आप इनके लिए सही हो या फिर से नहीं हो। इनको पूरा विश्वास है कि आपसे अच्छा कोई इनके लिए हो ही नहीं सकता। आप बेस्ट हो, आपके साथ ये बहुत खुश रहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको जैसे अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, अपना पूरा वर्ल्ड मानते हैं। और ये बहुत डिपेंडेंट भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इमोशनली, इन्हें कोई भी डिसीजन लेना होता है लाइफ में तो भी आपसे कंसल्ट करता है। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले हों, या यस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोग के लिए आप ऑनलाइन मिले हों या किसी वर्क प्लेस पे मिले हों। बट जो भी सिचुएशन हो, मैं चीज़ों को क्लियर होते हुए देख रही हूँ। जल्दी आपके रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं, और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे ऐसे दिख रहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील भी होंगी ये पर्सन के बारे में। ये पर्सन आपको खुद बताएंगे आगे, एज इफ़ ये किसी मजबूरी में भी फंसे हैं, ये कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट जल्दी सारी चीज़ें सॉर्टेड होंगी। ये पर्सन की इंटेंशन में डाउट मत करिए ग्रुप नंबर 2, बिकॉज मुझे यहाँ पर कोई फॉल्ट, कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। ये ऑनेस्ट है आपके लिए, ये ट्रू है आपके लिए। और मैंने कहा ना, जैसे ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनको ना आपसे कोई फेवर चाहिएगा जल्दी, मैं ये भी देख रही हूँ। यस, ये अगर बात नहीं हो रही है ना, जल्दी ये खुद ही आएंगे बात करने आपसे, चीज़ों को क्लियर करने। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर टुगेदर नाइस, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। तो भाई ये इनकी जेन्युइन फीलिंग्स हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मे बी कुछ चीज़ों में ये ऐसे फंसे हुए हैं कि ये टाइम नहीं निकाल पा रहे, ये पास में नहीं आ पा रहे, बट ये आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। देखते हैं और क्या फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए। फाउंडेशन, आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। भाई ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, आप देख रहे हो ग्रुप नंबर 2। ये आपके साथ कोई टेम्परेरी रिश्ता नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं इनके करियर वाइज हो सकता है कि ये कुछ इस वक्त इशू से गुजर रहे हो, और ये चाह रहे हो कि जब ये लाइफ में स्टेबल हो, स्ट्रांग हो, तब ये कमिटमेंट के लिए आगे जाएं, तब ये फैमिली से बातें करें, तब सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में फिक्स हों। इनको अगर आप बात भी करोगे तो बस ये कहेंगे कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
और आप लोगों के पास हो सकता है थोड़ा-सा टाइम की कमी हो या फैमिली की तरफ से कुछ शादी का प्रेशर आ रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों। तो आप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों में से गलत नहीं है कोई भी, लेकिन सिचुएशन में आप लोग दोनों ना ऐसे फँसे हुए हो कि आप दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते, आप दोनों साथ में रहना चाहते हो, बस चीज़ों को बैलेंस करना है, चीज़ों को मैनेज करना है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अभी माउंटेन्स की भी एनर्जी कैसे होती है ना, अप्स एंड डाउन्स वाली, चैलेंजेस वाली। बट अगर आप स्टेबल हो, आप स्ट्रांग हो, बस आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो सब चीज़ें जो हैं वो ठीक भी होंगी। ये भी मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, क्या रहने वाला है आप दोनों की रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप या जो भी कुछ कह लीजिए भई, आपके पार्टनर और आपके बीच में। ऑक्यूपेशन मैंने कहा ना, करियर को लेकर यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही हैं। करियर यहाँ पर बीच में इशू आ रहा है, फाइनेंसेस यहाँ पर बीच में इशू आ रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं भाई। ये पर्सन ये पर्सन को थोड़ा-सा समय चाहिए। आप लोगों के लिए मुझे एक और मैसेज ये मिल रहा है कि आप कोई गलत डिसीज़न ना लें भई, जल्दीबाज़ी में ऐसा ना करें आप कि किसी और के ऊपर ट्रस्ट कर लें, किसी और को कमिटमेंट दे दें। ये पर्सन के मन में थोड़ा-सा एक डर भी है आपके लिए कि कहीं आप, ऑल्दो इनको विश्वास है कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में है, आप दोनों साथ में रहोगे, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। बट आपको किसी फ़ॉल्स पर्सन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आपको कहीं अभी और इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको थोड़ा-सा समय देने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत है। आप इक्वली सपोर्ट भी करें अपने पार्टनर को, मैं ये भी बोलूँगी आप लोगों को। ठीक है, यही मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। फ़ॉल्स पर्सन मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि भई, ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, इन्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। और मे बी ये पर्सन ने आपसे कुछ कड़वी बातें कह दी, कुछ ऐसी बातें कह दी जो आपको सुनकर अच्छी नहीं लगी। कुछ कुछ ऐसे रहा है, कुछ ऐसे रहा है। आ रहा है कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स हैं आप दोनों के बीच में, वो स्टार्टिंग में क्लियर नहीं हुआ था। इसलिए मैं बोलती हूँ कि रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखा करें। अभी भी बोलूँगी कि ज़रूर देखना, देख लेते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। सेपरेशन, अंदर से बहुत परेशान होंगे ग्रुप नंबर 2। चीज़ें जो भी चल रही हैं लाइफ में, जो भी कुछ आप फेस कर रहे हो, ये कार्ड एकदम ही अभी डिफरेंट एनर्जी है, सेपरेशन एंड डिसेप्शन। मैंने यहाँ पर न्यू लव का भी कार्ड है। देखो, फ्यूचर में देख रही हूँ कि चीज़ें साथ हैं, चीज़ें सही हैं। लेकिन देखो, मैं अब यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा-सा। अच्छा, मैं इस डेक से भी निकाल लूँ कार्ड, फिर मैं आपको सारा कुछ क्लियर करती हूँ कि यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है रीडिंग का। देखो, यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था। मेबी आपके पास और ऑप्शंस हैं ग्रुप नंबर 2, ठीक है? आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो या कहीं और से आपकी लाइफ में प्रपोज़ल्स आ रहे हैं, कहीं और से कुछ चीज़ें आ रही हैं। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, अगर जल्दीबाजी में आप कोई भी डिसीज़न लेते हो, आप कुछ भी डिसाइड करते हो, आपके साथ इन फ्यूचर धोखा होने के चांसेस हैं। इन फ्यूचर आपके साथ कुछ बिट्रेयल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि उसके चांसेस हैं। तो आपको जल्दीबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। आपको अभी फ़िलहाल अपने आप को, इस ये जो पर्सन है इनको थोड़ा-सा समय देना है। थोड़ा-सा आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी। मेबी आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, बट आगे चीज़ें जो हैं वो ठीक होते हुए देख रही हूँ। बट अगर आप वेट करते हो तो, अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो। अदरवाइज़ अगर आपको आगे मूव ऑन करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ते हो, आप आगे बढ़ने का डिसाइड करते हो, तो मैं आगे भी देख रही हूँ कि कुछ फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो बस
जिनके साथ आपको शुरू में लग रहा होगा कि सब ठीक है बट आगे जाके दिक्कतें आएँगी, है ना? वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अभी आपको इस वक़्त करना क्या है? मेन तो अभी यही मैसेज आ गया ना कि अभी मुझे करना क्या है? मैं क्या करूँ? मैं लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ सकती, मैं अभी जहाँ पर हूँ वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो करना क्या है? तो एक ये मेन आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। आपको थोड़ा-सा वेट, थोड़ा-सा समय दो। मुझे यहाँ पर 2 मंथ्स तक का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है कि 2 मंथ्स तक का टाइम पीरियड रुको, वेट करो और इतने में आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपके लिए बेस्ट क्या है। मैं आपको ये भी बोलूँगी कि अगर आपके पर्सन से आप कॉन्टैक्ट में हो, आप उनको पायरेट वेयर करने को सजेस्ट करो कि वो पायरेट को वेयर करें, वो सिट्रीन को वेयर करें। सी, ये है सिट्रीन एंड पायरेट, सभी लोग जानते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आता है लाइफ में। सिट्रीन स्टेबिलिटी देता है, क्रिएटिव देता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देता है। पायरेट एंड सिट्रीन अगर वो वेयर करते हैं तो करियर के रिलेटेड अगर उनकी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं तो वो ठीक होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज आपके लिए ये है, क्रिएट ए सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। इतनी जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बातचीत करो, सपोर्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। ग्रुप नंबर 2, मुझे यही चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है, सब ठीक होगा लेकिन आपको वेट भी करना पड़ेगा एंड कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप के लिए। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए वो चीज़ें अलग अलग रहेंगी, है ना? लेकिन आपकी तरफ से यहाँ पर इस रिलेशनशिप में मेहनत है भाई, हार्ड वर्क है, ये भी मैं देख रही हूँ और ये आपने ही चूज़ किया है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि कार्मिक रिलेशनशिप है। देखो, कार्मिक रिलेशनशिप सारे बुरे नहीं होते। आपका अच्छा कर्मा भी इन्वॉल्व है किसी पर्सन के साथ तो वो भी आपके वही रिलेशनशिप रहता है। हमेशा कार्मिक रिलेशनशिप को लोगों ने इतना ऐसे इमेज दे दी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है? यहाँ पर आप दोनों का एक दूसरे के साथ, जैसे आप पास्ट लाइफ से भी साथ में हो और इस लाइफ टाइम में आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे आगे बढ़ने में, ग्रो करने में। चैलेंजेस आएंगे बट उन्हें साथ में आप लोग ओवरकम करोगे, मेहनत करोगे आप दोनों। मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए, दोनों के लिए दिख रही हैं। कुछ लोगों को फैमिली की तरफ से भी दिक्कतें आ रही हैं कि फैमिली नहीं एग्री करेगी या नहीं कर रही है, तो विश्वास रखो डिवाइन के ऊपर, मैं आपको यही बोलूँगी, सब ठीक होगा, ठीक है? एंजल्स यहाँ पर आपसे कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने 2 मंथ्स का ही टाइम पीरियड आप लोगों को बोला है कि 2 मंथ्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आपको जल्दीबाजी में ग्रुप नंबर 2 में ऐसे ही बोलूँगी कि कुछ भी डिसीज़न नहीं लेना, ठीक है? इस वक़्त मुझे आप ही ज़्यादा डाउट में नज़र आ रहे हो, आप ही गिव अप वाले मोड में नज़र आ रहे हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, वो वाले मोड में नज़र आ रहे हो, आपको थोड़ा-सा वेट करना है, थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। मेबी चीज़ें आपको इस वक़्त जैसे प्रिटेंड हो रही हैं, वो पूरा सच ना हो, सच कुछ और हो, चीज़ें कुछ और हों, तो आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके बाद में ही आपको किसी डिसीज़न पर पहुँचना है, ओके? सो ग्रुप नंबर 2, आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मैं डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि जल्दी सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में, थोड़ा-सा समय दो, है ना? यहाँ पर मून की एनर्जी है, थोड़ा-सा समय आपको देना पड़ेगा। 2 मंथ्स तक का टाइम पीरियड तो है कि ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, चीज़ें उथल-पुथल रहेंगी, क्लियर नहीं होंगी। 2 मंथ्स तक मैं आपको बोलूँगी, देखो टाइमलेस रीडिंग है तो जभी भी आप देख रहे हो नेक्स्ट 2 मंथ्स तक, एकदम से अभी कोई डिसीज़न ना लो। ये टाइम पीरियड है रिलैक्स करने का, रिजुविनेट करने का, अपने आप को हील करने का, अपने ऊपर काम करने का, सेल्फ लव पर ध्यान देने का। आप लोग चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स को ज़रूर वेयर करें। क्लियर कॉर्ड्स जो स्टोन मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए रखा था, सी क्लियर कॉर्ड्स लाइफ में क्लैरिटी लेकर आता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है, ये मास्टर हीलर है। मैं, अगर कोई एक स्टोन जो सबको वेयर करना चाहिए, सबको सूट करता है, तो वो क्लियर कॉर्ड्स है। आप और भी क्रिस्टल्स वेयर कर रहे हो तो ये उसकी एनर्जीज़ को और अपलिफ्ट कर देता है, बढ़ा देता है। तो क्लियर क्वार्ट्ज आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएगा, जो भी चीज़ें हैं, सिचुएशन है, उनको क्लियर करेगा। और ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है ब्राज़ीलियन क्लियर क्वार्ट्ज है, अभी इसकी क्वालिटी ये जस्ट मैं बता रही हूँ, मिल भी नहीं रही है मुझे, और ये मैंने एक साथ बहुत बड़ा एक स्लॉट बनवाया था, तो लास्ट कुछ पीसेस बचे हुए हैं इसके, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो जल्दी कर लो।
ओके, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ब्रेसलेट का आप वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हो या वेबसाइट पे डायरेक्टली भी जा सकते हो www.healofthetis717.com। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे बताना ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी एंड एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है, बिकॉज बहुत ही कंफ्यूजिंग ये रीडिंग में सिचुएशन आई है, चीज़ें बदली हैं। इनिशिएट किसी और तरीके से हुआ ये रीडिंग का, एंड किसी और तरीके से हुआ इस रीडिंग का। और क्योंकि जनरल रीडिंग भी है, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, आप लोग चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं अपने लिए। ओके, और इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बारी ज़रूर चेक कर लें। बाकी यस, इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोग को इस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।